बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज की इस वीडियो में ना हम लोग देखेंगे कि सर्ट को ऐड या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट। याद रखिएगा, जब भी सर्ट्स को ऐड करना हो या माइनस करना हो, तो अगर दो तरह के सर्ट जिनके उनका ऑर्डर भी सेम हो, जिनके नीचे रेडिकेंड भी सेम हो, तो वो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, तो प्लस माइनस नहीं होते। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखी हैं, मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो टू और मोर सर्ट्स कैन बी ऐड व्हेन दे हैव द सेम ऑर्डर, तो उनका ऑर्डर सेम हो फिर वो ऐड होते हैं, तो वो ऐड नहीं होते। दोनों एग्जांपल्स हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, फिर 2 स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे ना मेरे पास देखें, इधर भी स्क्वायर रूट 5 है, इधर भी स्क्वायर रूट 5, यानी कि दोनों का ऑर्डर भी सेम है और दोनों के जो नंबर आ रहा है वो 5 भी सेम है। तो तब क्या करते होते हैं, ये जो आपका स्क्वायर रूट 5 है ये आपके आंसर के साथ भी आएगा। फिर आपने करना क्या है, अब दरमियान में ऐड का साइन है, तो ऐड कैसे करेंगे, इसके बाहर क्या है, मेरे पास 2 है, इसके बाहर कोई भी नंबर नहीं, कोई भी नंबर ना हो तो यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास 1 होता है। तो जो नंबर बाहर है उनको ऐड कर देना है, तो 1 + 2 क्या होता है 3। तो आपको ये आंसर जो है वो आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5, इसका आंसर आ जाएगा। फिर एग्जांपल नंबर 2 देखें, तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 3 स्क्वायर रूट नहीं क्यूब रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब क्यूब रूट ये क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट है, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये आपके प्लस नहीं होते, बल्कि इसका अगर हमने आंसर निकालना तो इसका यही आंसर होगा, कोई और इसका आंसर नहीं होगा। सेम आपकी एग्जांपल नंबर 3 है। अब इसमें माइनस करना है, तो वही रूल है, अगर आपकी ये चीज़ दोनों के अंदर सेम आ रही है तो फिर ये प्लस माइनस होते हैं, अदरवाइज ये प्लस माइनस नहीं होते। अब स्क्वायर रूट 5 इधर भी है इधर भी है, तो आपके आंसर में भी आएगा। इसके अलावा अब माइनस क्या करना हम लोगों ने, इसके बाहर क्या है 3, इसके बाहर क्या है मेरे पास 1 है, तो 3 - 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर जो लास्ट एग्जाम्पल है इसमें देखें, फिर वही चीज़, ये चीज़ दोनों में क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो आपके आंसर में भी आएगी। अब इसका साइन जो है वो प्लस का है और इसका साइन माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस करना हमने माइनस है, तो 5 में से 2 निकालेंगे तो मेरे पास 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, बड़ी वाली यहाँ मेरे पास कौन सी आ रही है, माइनस की, तो साइन कौन सा आएगा, इधर माइनस का आएगा। तो जब भी सर्ट्स को प्लस करना हो या माइनस करना हो तो वो आपने इस तरह करना होता है, ताकि अगर आपकी ये जो थर्ड वाली वैल्यूज़ हैं अगर ये दोनों में सेम आ रही है फिर ये प्लस माइनस होंगे, अदरवाइज ये प्लस माइनस नहीं होते। फिर आते हैं मल्टीप्लाई कैसे करवाना। तो मल्टीप्लाई में हमारे पास यहाँ पे दो तरह के सवाल होते हैं, या तो आपके पास ऐसे एक सवाल होगा, या इसी को अगर मैं उसको चेंज करते मेरे पास इस सवाल कुछ ऐसे लिखा होता है स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, मैंने यही सवाल इधर भी लिखा है और यही सवाल मैंने इधर भी लिखा है ताकि मल्टीप्लाई करवाना है। तो ज़रा इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखें। अब मल्टीप्लाई का जो रूल होता है उसमें ये होता है कि इनका सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम रहा था कि यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट हमारे पास आ रहा है तो मेरे पास यहाँ पे है ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है ये भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है ये भी स्क्वायर रूट है, तो ये तीनों स्क्वायर रूट हैं, फिर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई ओड होता है नंबर, फर्स्ट पे यहाँ पे क्यूब रूट होता है तो फिर ये मल्टीप्लाई नहीं होते। अगर इनका ऑर्डर सेम हो तो ये मल्टीप्लाई होंगे, अथवा ये मल्टीप्लाई नहीं होते। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, अब हमने क्या करना है, इस नंबर को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए इधर भी स्क्वायर रूट आ रहा है, इधर भी स्क्वायर रूट, तो इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और जो नीचे नंबर है उनको भी मल्टीप्लाई करवा देना। 2 5 10, तो आपका ये पहले का आंसर आ गया। फिर यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का, इधर क्या आ जाएगा प्लस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, इधर भी स्क्वायर रूट है इधर भी स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट, तो 3 5 15, ये इसका आंसर आ जाएगा। सेम यही चीज़ है, अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना हो तो ये कैसे होगा, वही चीज़, पहली वैल्यू को पहले के साथ, दूसरी को फिर दूसरी के साथ। तो ज़रा करते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट है इधर भी स्क्वायर रूट है, ये मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 10, क्योंकि 5 2 10 होता है, फिर प्लस का साइन है, फिर ये भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 15, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब सेम ऐसी एग्जांपल देख लें, मेरे पास एक एग्जांपल और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक सवाल है 3 ब्रैकेट स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। अब इसमें सिर्फ ये जो है ये मेरे पास थर्ड में आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे। अब देखें इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं है, जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो पहले ही बाहर है, तो ये बाहर ऐसे आ जाएगा, और जो साथ में स्क्वायर रूट 5 है ये वैसे का वैसे ही।
जब कोई नंबर ऐसा हो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट ना हो तो वो उसी से मल्टीप्लाई होगा जिसके ऊपर स्क्वायर रूट ना हो। अगर दूसरा नंबर स्क्वायर रूट वाला है तो वो वैसे ही लिखेंगे। अब सेम ऐसे ही, अब देखें ये 3 है, ये 2 है, तो ये सिंपल मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 था 6, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये था कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब यहाँ पे आता है कि अगर दो वैल्यूज़, इधर भी दो वैल्यूज़ आ जाएँ, इधर भी दो वैल्यूज़, तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करवाना है। अब इधर इसको मल्टीप्लाई करने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो ये है कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दें, पहले इसको इसके साथ, फिर इसी को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ऐसे भी काम ठीक है। या बाज़ जो बच्चे होते हैं वो ऐसे भी करते होते हैं कि पहले जो यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे दो वैल्यूज़ है ना, पहली वैल्यू को यहाँ पे लिखा और फिर ये जो ब्रैकेट है, दूसरी ब्रैकेट, इसको साथ में ऐसे लिख दिया। फिर जो दूसरी वैल्यू है उसको साइन के साथ, जो भी साइन यहाँ पे उस साइन के साथ आपने यहाँ पे लिखना है, ये लिख दिया। और साथ में जो दूसरी ब्रैकेट है वो यहाँ पे आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब देखें ये जो आपका सवाल बना है ये कुछ ऐसे का ही बन गया जैसे हमने भी ऊपर किया था, ऐसे या फिर ऐसे का बन गया। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई किया था वैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 10 प्लस स्क्वायर रूट 15 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी स्क्वायर रूट 10, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 था, तो 2 2 4 होता है, यह जगह स्क्वायर रूट 4 प्लस स्क्वायर रूट 2 3 था 6 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 और ये प्लस ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 15। अब ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। मज़ीद आप चेक कर लें, अगर कोई सॉल्व होता हुआ तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ फिर आपका यही आंसर है। जैसे मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट 4 आ रहा है, अब स्क्वायर रूट 4 को हम 2 भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 10 प्लस स्क्वायर रूट 15। तो ये भी इसका आंसर ठीक है। ऊपर वाला भी ठीक है, लेकिन मेजोरिटी ज़्यादा बेहतर ये वाला कि आप जो स्क्वायर रूट ख़त्म हो रहा है वो ख़त्म कर दें, तो आपका ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये था कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब लास्ट पे आते हैं कि इसको डिवाइड कैसे करते होते हैं, यानी कि अगर डिवाइड के ओवर के नीचे आपका सर्ड आ जाए तो उसको सोल्व कैसे करते हैं, ज़रा वो देखते हैं। अब ये चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए अहम है क्योंकि मेजोरिटी हम इसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ करते होते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 2/1 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब नीचे स्क्वायर रूट आ जाए तो वो हमने यहाँ से ख़त्म करना होता है, हमारा मेन फंक्शन जो होता है वो यहाँ पे यही होता है। अब ये ख़त्म कैसे होता है, तो उसका एक बड़ा आसान सा मेथड उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन, हमने यहाँ पे वो करनी होती है। वो कैसे होती है कि नीचे जो भी वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये जो बटे के नीचे जो भी वैल्यू आ रही है, ओवर के नीचे जो भी चीज़ आ रही है, उसका कॉन्जुगेट लेके उसी से मल्टीप्लाई भी करवाना और डिवाइड करवाना है। अब मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो क्या करना है, हम लोगों ने इसके साथ साइन चेंज करना है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब ये चीज़ आ गई तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 1 माइनस स्क्वायर रूट 5। ये मैंने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखें यहाँ पे जो नीचे है ना, नीचे दोनों वैल्यू सेम है, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे है, इधर माइनस में इधर प्लस में है। तो अगर दोनों वैल्यू सेम हो, दरम्यान में सिर्फ साइन का फ़र्क हो, तो हम क्या करते होते हैं, नीचे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, और ये होता है मेरे पास, सॉरी यहाँ पे नीचे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, और ये होता है मेरे पास a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ऊपर मल्टीप्लाई करवा लें, 2 1 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, तो ये आपका, इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिए। मज़ीद अगर हम करेंगे इसको तो अब ये मेरे पास चीज़ क्या बनेगी, मेरे पास क्या आया यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे आया है 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 और नीचे आया 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। अब नीचे 1 का स्केल लेंगे तो 1, इसका स्केल लेंगे तो ये से कैंसिल, तो क्या बच गया 5। मज़ीद करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लें तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको माइनस किया तो -4, कटिंग कर लें, 2 1 था 2 2 2 था 4, तो ये आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 और नीचे आ गया 2 -2। ये इसका क्या आ गया, आंसर। तो जब भी आपके पास कोई भी वैल्यू डिवाइड में आए तो आपने क्या करना, सबसे पहले जो है वो नीचे से जो भी वैल्यू होगी उसका कॉन्जुगेट लेके उसी से उसको मल्टीप्लाई भी करवाना और डिवाइड भी करवाना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।
तो सर्ट को कैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। ज़रा ध्यान से इसको देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।